नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले कुछ वीडियोस में कई लोगों ने कई क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से 10 क्वेश्चंस के आंसर आज मैं देने वाला हूं। पहला प्रश्न था कि वेद कितने पुराने हैं। आमतौर पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जैसे कि शैक्षणिक इतिहास में देखें तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि वेद मात्र 3500 साल से भी कम पुराने हैं, जबकि जो मान्यतावादी हैं यानी कि जो धार्मिक लोग हैं जैसे कि आर्य समाजी, वो इसे करोड़ों साल पुराना बताते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उनके बताने का जो आधार है वो सिर्फ एक कल्पना है या उनके किसी महापुरुष के कथनाम के कारण है। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर 11 में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले सिर्फ और सिर्फ वेद था। तो इसीलिए जब इन्हें पता चला कि पृथ्वी की आयु काफी पुरानी है यानी कि 4.5 अरब ईयर्स, तो इनने उसी के आधार पर यह बता दिया कि वेद करोड़ों साल पुराने हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के पास रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, जिससे कि ये किसी भी पुराने पांडुलिपियों या अवशेषों को देखकर उसकी आयु को बता सकता है। जबकि प्रश्न यह है कि जो भी धार्मिक वेद को इतने पुराने बता रहे हैं, उनके पास बताने का आधार क्या है, कैसे वो इसको मेजर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी काल्पनिक बातों से या किसी धार्मिक किताब के आधार पर? क्योंकि साइंस तो इसे सिरे से नकार चुका है और जो शैक्षणिक विभाग हैं जैसे एनसीईआरटी बुक्स, वो तो इसे मात्र कुछ हजार साल पुरानी ही बता रहे हैं, और जो पुरातात्विक विभाग हैं जो कि साक्ष्यों के आधार पे बताते हैं, वो तो इसे मात्र 1000 साल से भी कम पुराना बता रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो फिर ये वेद को करोड़ों साल पुराना कैसे बता सकते हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि करोड़ों साल पहले भी कोई न कोई भाषा जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिसमें कि वेद लिखे गए होंगे, लेकिन इसका इनके पास कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है और न ही प्रमाण, बल्कि सिर्फ गपोलबाजी है कि इनका वेद पुराना है। जबकि हम जानते हैं कि जब कागज का आविष्कार हुआ यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद, तब ये सारे लेखन हुए हैं और जगह जगह से मंत्रों को जुगाड़ कर या मिलावट कर या किसी भी तरह करके लिखा गया, और वही किताबें आजकल धार्मिक किताबें बनी हुई हैं। तो इसीलिए वेद बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि ये महज 1000 साल के दौरान ही लिखे गए हैं। दूसरा प्रश्न था कि क्या नमाज से, प्रार्थना से या मंत्र उच्चारण से अल्लाह, गॉड, ईश्वर खुश होता है? तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद है। भाषा या उसके शब्दों की उत्पत्ति तो महज कुछ हजार सालों में हुई है, और महज कुछ हजार सालों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड को डिफाइन करना कितना हास्यप्रद है, वो भी मानव निर्मित भाषा और उसके शब्दों से। जरा सोचिए, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी बात अल्लाह कैसे सुन सकता है? क्या उसके पास कान है? अगर कान है तो इतने करोड़ों लोगों की बात सुनने के लिए कितने कान होंगे? अगर वो देख रहा है तो उसकी कितनी आंखें होंगी? और अगर वो बही खाता नोट कर रहा है ताकि बाद में फैसला कर सके, तो उसके पास कितने ऐसे नोट्स होंगे? इसी तरह से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आंख, कान, नाक होना भी ईश्वर के लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी बातें वो कैसे सुन रहा है, क्या वो फिजिकली है भी या नहीं है, और वो आपके कितना नजदीक या कितना दूर है जो आपकी बातें सुन देख रहा है, और ऐसा उसके लिए क्यों जरूरी है? क्या वो आपके लिए ही पैदा हुआ है या आप उसके लिए पैदा हुए हैं जो आप उसको खुश करते रहें और वो आपके खुश करने के तरीके को देखता रहे? इसीलिए ये पूरी तरह से बकवास बातें हैं कि किसी भी तरह के नमाज, मंत्र उच्चारण या प्रार्थना से ईश्वर खुश होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, क्या संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है? यह भी पूरी तरह से गलत है। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो मात्र 1000 साल से भी कम पुरानी है, जबकि अफगानिस्तान में 2250 साल पुरानी एक शिलालेख मिली है और जो कि सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाई गई थी। तो ये ग्रीक भाषा में और कहीं कहीं पे ब्राही लिपि यानी कि पाली भाषा में भी शिलालेख मिले हैं जो कि 2000 साल पुराने हैं और सम्राट अशोक के समय के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा नहीं है, और इसके प्रति जो भी अफवाह फैलाई गई है उसका रीजन सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा है, जबकि वास्तविकता ये है कि काफी पुरानी भाषाएं भी उससे पहले एग्जिस्ट करती थी। संस्कृत का ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता और न पुरातात्विक साक्ष्य ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। यहाँ तक कि ऋग्वेद की भी जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो भी 1000 साल से कम पुरानी है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा नहीं है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी के हवाले से कुछ बातें रखी थी जिसका काफी लोगों ने ये कहा था कि एनसीईआरटी की बुक कितनी सही होती है और ये कितनी वेरीफाइड होती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एनसीईआरटी की बुक पे हम विश्वास कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी कई पॉइंट्स पे विवाद
विवाद खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो मान्यतावादी इतिहासकार हैं, जो कि सिर्फ बिना किसी प्रमाण के ही सिर्फ अपने धार्मिक किताबों के आधार पर यह बोल देते हैं किसी भी घटना के बारे में, उसके कंपेयर में एनसीईआरटी की बुक ज्यादा तथ्यपरक और सत्यता के करीब होती है, क्योंकि इसमें जितने भी इतिहासकार हैं उन सबसे राय लेकर एक आइडियल किताब की रचना की जाती है, जो कि भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए अवेलेबल होती है, जो कि तरह तरह के एग्जाम के लिए भी उपयोगी मानी जाती है, जैसे IAS, PCS और UPSC एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए इसकी विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती है, या यूं कहें ये सत्यता के करीब होती है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो किताबें लिखी जाती है वो इससे भी ज्यादा अच्छी मानी जा सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मान्यतावादी या जो धार्मिक लोग हैं वो जो इतिहास बताते हैं उसके कंपेयर में एनसीईआरटी की बुक सर्वाधिक सत्यता के करीब है। इसके बाद पांचवा प्रश्न था कि क्या कुरान, बाइबल, वेद ईश्वरीय किताबें हैं? यह पूरी तरह से गलत है। कोई भी किताब मानवीय संरचना है, न कि किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक संरचना। धार्मिक किताबें तत्कालीन परिस्थितियों में अच्छे कार्यों के लिए भी तथा षड्यंत्रपूर्ण भी लिखी गई थी। इसे एक उदाहरण से समझे। अगर कुरान ईश्वरीय किताब होती तो पिछले 1400 सालों में यह किताब क्या सिर्फ दुनिया के 1/3 से भी कम हिस्से में ही पहुंच पाती? यानी कि ईश्वर का मैनेजमेंट सिस्टम काफी खराब है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु मैन्युफैक्चर होती है तो ये प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाया जा सके। और अरबों ईयर्स पुरानी इस धरती पे अल्लाह को सिर्फ 1400 साल पहले याद आता है कि कुरान भेजनी चाहिए। कितनी हास्यप्रद बात है। तो तर्क के आधार पे भी यह बिल्कुल सही नहीं है। जबकि अगर हम विज्ञान को देखें तो इसने मात्र 20 साल में ही पूरी दुनिया के हर कोने कोने में हर मनुष्य के पास सेलफोन को पहुंचा दिया। यही हाल प्रार्थना करने वाले और मंत्र पढ़ने वालों के साथ भी है। उनके भी ईश्वर ने अलग अलग ढंग से इस धरती की, ब्रह्मांड की रचना कर दी और फिर एक एक किताब भी इन्हें थमा देता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में उसे नहीं पहुंचा पाता। मतलब कि ईश्वर अल्लाह गॉड का सिस्टम ही फेल है, या यूं कहें उसका मैनेजमेंट ही फेल है। यानी कि दूसरे तरह से हम यह कह सकते हैं कि ये सारी किताबें ईश्वरीय किताबें नहीं है, बल्कि कुछ धर्म के ठेकेदारों के द्वारा रचित किताबें हैं, जिससे कि ये मानव समुदाय को कंट्रोल करते थे और कर रहे हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन था कि जो राम सेतु ब्रिज बताया जा रहा है मीडिया में, इंटरनेट पे और हर जगह धार्मिकों के द्वारा, क्या वो सत्य है? क्या सही में श्रीलंका और भारत के बीच में कोई राम सेतु नामक ब्रिज है? वास्तव में यह पूरी तरह से गलत है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझें। अगर कोई भारतीय यह कहे कि नाइजीरिया और अमेरिका दोनों ही समान हैं, क्योंकि भारतीय के लिए तो दोनों ही विदेश हैं, तो क्या यह सत्य होगा? क्या अमेरिका नाइजीरिया के बराबर हो सकता है किसी भी मामले में? यही हाल है राम सेतु का और एडम्स ब्रिज का। वास्तव में श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्र के नीचे एक पर्वत श्रृंखला मिली है, टूटी हुई और विकृत अवस्था में, उसे ही ये लोग राम सेतु थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रामायण में क्या लिखा हुआ है और जो मिला है वो क्या है, और कैसे लोग हंसुए की शादी में खुरपी के गीत गाए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए सबसे पहले मैं आपको रामचरितमानस दिखाता हूँ और फिर मैं वाल्मीकि रामायण भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि रामचरितमानस में मिलावट है। तो रामचरितमानस में जो युद्ध कांड है उसमें तुलसीदास ये लिखते हैं कि विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए, ऐसा नल कह रहे हैं, जो कि राम के सेना के सेनापति हैं। यह सुनकर बानर और भालू यानी कि हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले, और फिर ये लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम हंसकर वचन बोले। तो इन्हें 2-3 ही श्लोक में पुल की रचना करा दी और इन्हें क्लियर बताया कि बड़े बड़े पहाड़ और वृक्ष को लेकर ये समुद्र में डालते हैं और उससे ये सेतु बनाते हैं। आइए देखते हैं वाल्मीकि रामायण क्या कहते हैं इस बारे में। इसमें भी युद्ध कांड के 22वें सर्ग में श्लोक नंबर 53 में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने वानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया, तब तो लाखों बानर प्रसन्न हो
वनों में घुस गए। फिर आगे लिखते हैं, फिर वे पर्वताकार बानर युद्धपति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र तट पर लाकर ढेर लगाने लगे। इसमें यह भी लिखते हैं कि बैल सप्तवर्ण फूले हुए कनेर, आम और अशोक के पेड़ों से समुद्र को पाट दिया। फिर ये आगे लिखते हैं, वे बानर श्रेष्ठ मूल सहित और बिना मूलों के वृक्षों को इंद्र की ध्वजा की तरह उठा उठाकर लाने लगे। आगे ये कहते हैं कि हाथी समान बड़े बड़े शरीर वाले और महाबलवान बानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। अब ये कौन सी गाड़ी बनाए थे ये तो वाल्मीकि जी ही बता सकते हैं। फिर आगे ये लिखते हैं, इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिराकर बानरों ने समुद्र का जल खलबला दिया। कितने ही बानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिंहाई ठीक करते थे। तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखते हैं कि 5 दिन में ही नल नील ने 100 योजन लंबा पुल बनवा दिया, जिसमें प्रथम दिन 14 योजन लंबा पुल, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांध के लंका स्थित सुएल पर्वत पर पहुंच गए। अर्थात पुल का काम नल ने 5 दिनों में पूरा कर डाला। अब इसी में ये 75 श्लोक में बोलते हैं कि देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो देखिए यहीं से पकड़ में आ रहा है कि कितनी गपोलबाजी हो रही है। और इससे जब आप कंपेयर करेंगे जो अभी बताया जा रहा है तो आपको सत्य और झूठ का पता चल जाएगा। 1 योजन का मतलब होता है 12 से 15 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 12 किलोमीटर लिया गया है, कहीं पे 12.8 किलोमीटर लिया गया है। मैं चलिए सुविधा के लिए 13 किलोमीटर ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से 100 योजन लंबा का मतलब हो गया 1300 किलोमीटर और 10 योजन चौड़ा का मतलब हो गया 130 किलोमीटर चौड़ा पुल। तो जरा सोचिए समुद्र पे 130 किलोमीटर चौड़ा पुल कैसे बन सकता है, वो भी 5 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वाल्मीकि हैं वो काल्पनिकता में कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो बातें कह रहे हैं उसका एडम ब्रिज से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट के द्वारा यह बताया गया था कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक एडम ब्रिज दिख रही है पर्वत श्रृंखला समुद्र के नीचे, वैसी 100 से भी ज्यादा श्रृंखलाएं पूरे दुनिया में अवेलेबल है। तो इस आधार पर यह कहना कि यह राम के द्वारा बनाया गया वही ब्रिज था जो 130 किलोमीटर चौड़ा था, यह बहुत ही हास्यप्रद बात आ जा रही है। तो इस पर डिटेल में मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरह से दिखाऊंगा कि एडम ब्रिज की रियलिटी क्या है। वैसे तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आयुर्वेदा वेद से निकला हुआ है, यानी कि वेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हर देश में हर तरह के लोग होते हैं और जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो जड़ी बूटियों को और जो भी पर्वतों में या खेतों में या जंगलों में दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं उससे लेकर एक प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। यह लगभग सारे देशों में पाया जाता है। तो भारत में भी यह चीज पाई जाती है। आप अभी भी देखेंगे कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो घरों की जो दादी नानी होती हैं वो घरेलू उपचार करती हैं। उन्हीं घरेलू उपचारों का कलेक्शन को आप आयुर्वेद का नाम देकर लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और उसमें एक शब्द लगा देते हैं वेद और फिर कहते हैं कि ये आयुर्वेद हो गया, यानी वेद से उत्पत्ति। जबकि देखा जाए तो ये पश्चिम के साइंस के आने के बाद ही ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि तब आपने पश्चिम के साइंस की मदद से तरह तरह की फैक्ट्रियां खोली और आप उसे कमर्शियल रूप से बेचने लगे आयुर्वेद का नाम देकर, और उसके साथ ही अपने धर्म का प्रोपेगेंडा यानी वेद को भी डालकर आयुर्वेद बना डालें। जबकि आप जब वेद पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी तरह की इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं, उसमें कुछ और ही बातें लिखी हैं। उसमें से किसी एक शब्द को आप उठाते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए ऋग्वेद में औषधियों के नाम दिए हुए हैं, तो अथर्ववेद में दिए हुए हैं, तो इसमें इतने दिए हुए हैं। इस तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि इसी तरह की लोकल पद्धति चाइना में भी बहुत पहले अवेलेबल थी। वो ईसा से पहले भी मलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज खोज निकाले थे जड़ी बूटियों के द्वारा, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे प्रचारित नहीं किया। ये उनके धर्म से निकला हुआ है। अभी भी आप आदिवासी इलाकों में चले जाएं तो वो लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़ा है और न ही उनके यहाँ कोई वेद पढ़ने वाला है जो उससे पढ़कर और जड़ी बूटी दे रहा हो। लेकिन वो कभी प्रचार नहीं किए कि वो जो भी मेथड जानते हैं घरेलू उपचार का
वो वेद से निकला हुआ है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन था कि नासा में वैज्ञानिक वेद और संस्कृत पढ़ और सीख रहे हैं या फिर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या यह सही है? तो ये भी बहुत ही हास्यप्रद सवाल है। आप लोगों को पता है कि किसी भी साइंटिस्ट के पास इतना समय नहीं रहता किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी नए लैंग्वेज को सीखे। यह पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बेस्ड स्टोरी है और धार्मिकों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार हेतु हमेशा ही नासा का या फिर किसी साइंटिस्ट का नाम लेकर ताकि लोग विश्वास कर सके प्रचारित किया जाता है। सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब उसकी वैकेंसी निकलती है, जो रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें भी एक कॉलम देख लीजिए कि क्या वो रिक्रूटमेंट के लिए किसी संस्कृत स्पेशलिस्ट को भी रिक्रूट करता है, तो उससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। दरअसल 1985 में एक अफवाह उड़ाई गई और वो अफवाह यह थी कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है और कोडिंग के लिए भी सबसे अच्छी है। और इसी अफवाह को इतना फैलाया गया कि लोगों ने इसे सच मान लिया, जबकि ये पूरी तरह से अफवाह थी। अभी भी किसी भी कंप्यूटर के कीबोर्ड को संस्कृत में नहीं डिजाइन किया गया है और न ही पिछले 34 सालों में संस्कृत को इस तरह के रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह महज एक अफवाह है और सिर्फ भारतीयों तक सीमित है। नासा के साइंटिस्ट तो इसका नाम भी न सुने होंगे। एक बार किसी पत्रकार ने नासा के स्पोक्समैन से पूछ भी दिया तो नासा के जो स्पोक्स पर्सन थे माइकल ब्रोकुस, उन्होंने क्लियरली इसे डिनाइड कर दिया था। सच्चाई जानने के लिए आप सीधे नासा की वेबसाइट खोलें और वहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के धंधेबाजों का काम ही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे तरह तरह के अफवाह फैला के रखना ताकि लोग भ्रमित रहें। फिर एक क्वेश्चन इतिहास से भी था कि क्या पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे? तो ये क्वेश्चन जो है काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारी थियरीज है। इसका आंसर मैं आपको एक प्रसिद्ध इतिहासकार राजीव पटेल जी की बुक वैदिक युग का घालमेल से दूंगा। इसमें राजीव पटेल जी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से आज काफी प्रचारित की जाती है। जबकि शुंग के बाद कुछ हिंद बैक्टीरियाई यूनानी विदेशी शासक भारत आए थे और भारत में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? फिर इसमें ये कई सारे प्रूफ देते हैं और ये प्रूफ ऐसा था जिससे ये पाया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया और मरम्मत भी करवाई। और इसमें यह भी पाया गया कि पुष्यमित्र शुंग के समय न ही कोई वैदिक काल था, न इसने किसी वेद और मंत्र की रचना संरचना कराई, उल्टे इसने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला भी तो नहीं है। फिर इतनी हाय तौबा किस आधार पे हो रही है? अगर पुष्यमित्र शुंग सही में ब्राह्मण था तो पुष्यमित्र शुंग ने किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का लिखित साक्ष्य छोड़ा है क्या? फिर इसी में ये आगे लिखते हैं कि उन्होंने जो लेख लिखवाए वो संस्कृत में भी नहीं है। आगे ये लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे यह साबित हो कि पुष्यमित्र स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाया था या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्णागत समाज मौजूद था। तो ये कई सारे प्रश्न उठाते हैं। साथ में ये भी लिखते हैं जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। तो जो भी उत्खनन से पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे कि भरहूत का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में था और इसका निर्माण का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हो गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता क्यों नहीं मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण कहना गलत है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल कि साइंटिफिक टेम्पर क्यों जरूरी है? तो इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण से समझें। दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग घर में हैं। एक के पेरेंट्स साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं और दूसरे के धार्मिक। तो जिस बच्चे के साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं उसके बच्चे की सोचने की क्षमता भी साइंटिफिक होगी और बहुत संभव है कि वो कम समय में ही साइंस में योगदान देना शुरू कर दे। जबकि दूसरा जो बच्चा है उसके माता पिता धार्मिक है, वह स्कूल में साइंस पढ़ता है और जब घर में आता है तो ये कहा जाता है कि साइंस सिर्फ पढ़ने की चीज होती है, धर्म तो आंख मूंद कर बिलीव करने पर विश्वास करता है। तो आप इसी से अनुमान लगा लें कि दूसरे बच्चे का योगदान साइंस में क्या होगा। वो कभी अपने माइंड में साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, उसके सोचने समझने की क्षमता काफी कंफ्यूजन में होगी और इसीलिए जब भी वो कुछ पढ़ाई करेगा तो आसानी से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल
बिल्कुल ही दो अलग अलग माहौल में रह रहा है और इस कारण से उसे हर चीज को समझने के लिए रटना पड़ेगा। यही कारण है कि धार्मिक देशों के बच्चों को ज्यादा एफर्ट लगाना होता है, जबकि साइंटिफिक टेम्पर वाले देश के बच्चे आसानी से उन बातों को समझ जाते हैं और साइंस में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। इसीलिए वो देश दिनों दिन तरक्की करते जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान, चीन, इजराइल का भी आप नाम ले सकते हैं। अब आपको खुद ही यह तय करना है कि आप अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर देना चाहते हैं या धर्म के धंधेबाजी में फंसाकर उसका कैरियर तो खत्म ही कर रहे हैं, साथ ही मानव सभ्यता को भी बर्बाद किए जा रहे हैं। क्योंकि धर्म से सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास जन्म लेता है और जो धर्मों का अब तक का इतिहास रहा है उससे मानव सभ्यता को सिर्फ और सिर्फ शोषण, असमानता, भेदभाव, हिंसा ही मिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्पेशल थैंक्स टू फेमस हिस्टोरियन राजीव पटेल जी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स हु वांट टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न civilization. Stay connected with Science Journey. Thanking you.